आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश आज। सदर, नायब सदर और वजीर आजम समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने राजघाट और विजय घाट पर पेश किया खराज अक़ीदत। कुल मजहबी दुआई जलसे का भी किया गया एहतमाम। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं सालगिरह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। पीएम मोदी झारखंड के हजारीबाग से 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। कबायली बिरादरी से करेंगे बातचीत। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली से भी करेंगे खिताब। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी हम मनसब से की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को गहरा करने, इलाकाई और आलमी चैलेंजों पर तालमेल और दीगर मौज़ूआत पर हुई बातचीत। और ईरानी हमले के बाद इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का चैलेंज, ईरान को चुकानी पड़ेगी कीमत। इजराइल की हिमायत में आया अमेरिका। यूएनएससी का हंगामी इजलास तलब। इजराइल में मुकीम भारतीय शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। ये उनके यौम पैदाइश का 155वां साल है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके अमन और अदम तशद्दुद के पैगाम पर यकीन रखती है। हम सब ऐसे महात्मा और बाबाए कौम अपने बापू को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा के नाम से मशहूर हुए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। उनकी जिंदगी के एक वाक़े ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो बराह रास्त अंग्रेजों से टकराने लगे, वो भी अमन और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलकर। आज़ादी के हुसूल में महात्मा गांधी की बेमिसाल ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद की वजह से ही आज हम आजादाना सांस ले रहे हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर बाबू की समाधि पर खराज अक़ीदत पेश किया। हर साल की तरह बापू के यौम पैदाइश पर राजघाट पर एक सर्वधर्म सभा का एहतमाम किया गया। बाबाए कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है आज। और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर जितिन राम मांझी ने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव कोलकाता में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नजर करेंगे और वहां उनके म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। हैदरी मंजिल, जिसे गांधी भवन भी कहा जाता है, भारतीय जंग आजादी के अहम लम्हात का गवाह है।
अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी मिल रही थी तो महात्मा गांधी यहाँ कुछ दिन ठहरे थे। ये तारीखी म्यूजियम कोलकाता के बेलिया घाटा इलाके में वाक़ है। इस म्यूजियम में 1947 में गांधी जी के दौरा बंगाल के दौरान ली गई नायाब तस्वीर, उनसे मुतालिक चीजें और बंगाल की तारीख से मुतालिक मवाद है। वहीं आज गांधी जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का यौम पैदाइश भी है। भारत की जद्दोजहद आजादी के अजीम रहनुमा और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो मौजूदा दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए। लाल बहादुर शास्त्री के कामों और अफकार ने भारत की जद्दोजहद आजादी और बाद में मुल्क की तश्कील में बड़ा किरदार अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और आजिजी का मुतरादिफ समझा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जय जवान जय किसान का ऐसा पुरजोश नारा दिया था जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पर आंजानी साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। लाल बहादुर शास्त्री का आज यौम पैदाइश है। वो मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट पहुंचे। बाबा कौम महात्मा गांधी के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज ही यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें गुलाए अकीदत नजर किए। और आपको बता दें कि आज बाबा कौम महात्मा गांधी का 155वां यौम पैदाइश है और इसी के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री साबिक वजीर आजम, उनका भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में वो पैदा हुए थे। और बाबा कौम महात्मा गांधी के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को भी कई मोअज़्ज़िज़ीन खराज अक़ीदत पेश करने के लिए राजघाट पहुंचे हैं। उसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, ये तमाम शख्सियात उन्हें गुलाए अक़ीदत नजर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां बाबा कौम महात्मा गांधी का आज 155वां यौम पैदाइश है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया और इस मौके पर वजीर आज़म ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तमाम हमवतनों की जानिब से अहम मोअज़्ज़िज़ बाबू को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सच्चाई, हम आहंगी और मसावात पर मबनी उनकी जिंदगी और नजरियात हमेशा अहले वतन के लिए मशअले राह रहेंगे। महात्मा गांधी की 155वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन तक़रीबात में सबसे अहम इनक़ाद स्वच्छ भारत अभियान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के आगाज के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद एक तक़रीब में शिरकत करेंगे। साल 2014 में शुरू होने वाली इस मुहिम ने मुल्क भर में सफाई का शऊर पैदा किया और आज ये मुहिम हर अहले वतन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 155वीं गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस 2024 प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आज़म 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे।
2 अक्टूबर 2014 को वज़ीर-ए-आज़म ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए मुल्क भर में सफाई के लिए अवामी तहरीक शुरू की थी। आज 2 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़े अखलाकी रवैये की तब्दीली की मुहिम के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इनमें 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबे शामिल हैं, जिनका मकसद अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी पीने के पानी और सीवेज के निजाम को बेहतर बनाना है। 1,550 करोड़ रुपए से ज्यादा के 10 मंसूबे, जिनका मकसद कौमी मिशन बराए साफ गंगा के तहत गंगा बेसन के इलाकों में पानी के मयार को बेहतर बनाना और इसे और बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गोवर्धन मंसूबे के तहत 1,332 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 15 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट शामिल हैं। कितनी बड़ी सेवा इस स्वच्छता की वजह से हुई है। हर घर टॉयलेट बना। गांव में पहले टॉयलेट को एक गंदी चीज मानकर उसमें घर में बनाने गया, घर के पास बनाने से लोग झिझक रहे थे। धीरे धीरे जागृति आई, लोग ये टॉयलेट बनाना शुरू किया। सरकार ने पहले ही 5 साल में करीब 32,000 करोड़ से ज्यादा रकम आवंटित की। वो दिखा था कि सरकार का इरादा कितना मजबूत था। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता ही सेवा 2024 मुहिम इक़दाम पजीर होगी। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम के साथ 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की अवामी शिरकत के साथ 25 लाख से ज्यादा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीबन 6.5 लाख सफाई के हदफ वाले यूनिट्स की तब्दीली हासिल की गई है। 1,38,000 सफाई मित्र हिफाजती कैंप लगाए गए, जिनमें 38 लाख से ज्यादा सफाई मित्र मुस्तफीद हुए। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 45 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। इस सफाई में सिर्फ टॉयलेट नहीं, मगर ये टॉयलेट की वजह से 60 करोड़ लोगों ने शौच क्रिया के लिए बाहर जाने की आदत बदल के घर के टॉयलेट में जाने की शुरुआत कर ली। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सफाई की बात लेकर आगे चले, जो महात्मा गांधी जी की कल्पना थी, उसको साकार करने की चेष्टा की। पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया, एक जन आंदोलन बन गया। जन भागीदारी के साथ जो जन आंदोलन बना, उसके अच्छे परिणाम आए। स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम भारत की दहाई से जारी सफाई की कामयाबियों और हाल ही में खत्म होने वाली स्वच्छता ही सेवा मुहिम को जाहिर करेगा। इससे इस स्वच्छ भारत अभियान के अगले मरहले का मंच भी तय होगा। इसमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, खवातीन के ग्रुप्स, नौजवानों की तंजीमों और कम्युनिटी लीडरों की मुल्कगीर शिरकत भी शामिल होगी। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मुकम्मल सफाई का जज्बा भारत के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कबायली बिरादरी से बातचीत भी करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली से खिताब करेंगे, जिसका इख्तिताम आज होगा। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम का आखिरी मरहला जारी है। यहां जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने तजुर्बेकारों की फौज को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की जानिब से वजीर आला नायब सिंह सैनी आज लाडवा में रोड शो करने वाले हैं। रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। कांग्रेस की जानिब से आज प्रियंका गांधी जुलाना और खेड़ा में रैलियां करेंगी और विनेश फोगाट जुलाना से इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया महाज संभालेंगे। हरियाणा में इस बार तमाम बड़ी सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में हैं। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा जेजेपी, बीएसपी, आईएनएलडी, इत्तेहाद और आम आदमी पार्टी जोर आजमाई कर रही है। हरियाणा में 90 असेंबली सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर करीबी राबताकारी और अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। ब्लिंकन ने अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कीव के दौरे के हवाला देते हुए यूक्रेन के लिए मुंसिफाना और देरीपा अमन की अहमियत का इयादा किया। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मुलर ने कहा कि आलमी मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए साफ तवानाई के इक़दामात पर ताउन बढ़ाने के मंसूबों पर भी बात हुई है। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ब्लिंकन से मुलाकात के हवाले से खुशी का इजहार किया है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज इजराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। हमले के बाद यरूशलेम में धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी और इसके साथ ही पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। ईरान ने यह धमकी भी दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो मजीद मिसाइल दागे जाएंगे। इंतहाई ताकतवर समझे जाने वाले ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि ये हमले हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के साथ साथ लबनानी अवाम और फिलिस्तीनियों की हलाकत के रद्द-ए-अमल में किए गए हैं। और इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तिल अबीब में सिक्योरिटी मीटिंग की। मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। अब इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले को रोकने के लिए इजरायली फिजाइया दिफा को एक्टिव करके हमले को नाकाम बना दिया गया। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पुरअज़्म है, जिसे ईरान नहीं समझता। और नेतन्याहू ने मजीद कहा है कि अब वो ये समझ जाएंगे कि हम अपने बनाए हुए उसूलों पर कायम रहेंगे। जो हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। वहीं भारत ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के बढ़ते हुए खतरे पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका में यहां पर कार्नेगी इंडोनमेंट मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाज़े के बढ़ने से तशवीश में मुब्तला है। जयशंकर ने इजराइल पर हमास के हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया और इजराइल के जवाबी कार्रवाई को जरूरी करार दिया। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि किसी भी मुल्क के लिए किसी भी किस्म के रद्द अमल से क़ब्ल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून को मद्देनजर रखना जरूरी है। और इजराइल पर ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के दरमियान इजराइल में भारतीय सिफारत खाने ने वहां रहने वाले तमाम भारतीय शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है और साथ ही भारतीय सिफारत खाने ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया है। तिल अबीब की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों से मुल्क के अंदर गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और हिफाजती पनाह गाहों के करीब रहने की अपील की गई है। सिफारत खाने ने हंगामी हालात के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वो किसी भी वक्त इन नंबरों पर कॉल करके मदद तलब कर सकते हैं। भारतीय सिफारत खाना सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और शहरियों की हिफाजत के लिए इजरायली हुक्काम से भी राब्ते में है। लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी फौजी कार्रवाई शुरू करने वाले इजराइल पर ईरान ने मिसाइल की बरसात की है। इस हमले के बाद ब्रिटानिया के वजीर आजम कीयर स्टार्मर ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल और शहरियों की हिफाजत के लिए मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने ईरान के हमले की मजम्मत की और इसके साथ ही ब्रितानवी वजीर आजम ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू, उर्दून के शाह, फ्रांस के सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर स्कॉल्स, लबनानी वजीर आजम नजीब अजमी और सदर अब्बास और दीगर रहनुमाओं से बात की है।
ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद कई किस्म के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बाइडन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल की मुकम्मल हिमायत करता है। बाइडन ने यह भी कहा है कि उनकी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने इस हमले के दौरान इजराइल की हिफाजत में भरपूर मदद की है। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी मिसाइल मार गिराने में इजराइल की मदद की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने ईरान को मशरिक वस्ता में गैर मुस्तहकम करने वाली ताकत करार दिया। हैरिस ने यह भी कहा है कि उसने ये हमला हकीकी वक्त में व्हाइट हाउस के यहां पर रूम में देखा। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आज हंगामी इजलास तलब किया है। इस इजलास में ईरान के इजराइल पर हमले पर बातचीत होगी और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जंग के बढ़ते हुए खतरे पर भी बात की जाएगी। वहीं ईरान के इजराइल पर हमले के बाद सैकड़ों ईरानी तेहरान की सड़कों पर निकलकर जश्न मनाने लगे। ईरान के पासदाराने इनकलाब का कहना है कि यह हमला इजराइल की तरफ से हाल ही में की गई मुस्लिम रहनुमाओं की हलाकत और लबनान और गजा में इजरायली जहरियत का बदला है। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि उनकी अफवाज ने पहली बार हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया और उनके 90% मिसाइल ने इजराइल में अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और जुनूबी शहर बसरा में रात गए इराकियों ने जश्न मनाया। बगदाद में हजारों अफराद लिबरेशन स्क्वायर में आज़ादी की यादगार के गिर्द जमा हुए और फिलिस्तीनी और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए गए। वहीं बसरा में भी मोबिलाइजेशन फोर्स के अरकान ने जश्न मनाते हुए अपने असले लहराते हुए रिवायती रक्स किया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात ने भी कल ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले हुए हैं उसी की खबर को सुर्खी बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियां कुछ इस तरह से हैं कि इजरायली फौज लबनान में दाखिल हो गई है, जमीनी ऑपरेशन भी तकरीबन अब शुरू हो गया है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। यहाँ पर ड्रोन हमले का भी दावा किया जा रहा है और ईरान का इजराइल पर मिसाइल हमला, पूरे मुल्क में सायरन बजने लगे जब ये हमला हुआ। तो आगे की खबरें भी जान लेते हैं। इनहदाबी कार्रवाइयां जो मुल्क भर में चल रही हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि महज मुल्जिम या कसूरवार होना जायदाद के इनहदाम की बुनियाद नहीं हो सकता है और बुलडोजर कार्रवाई पर पाबंदी उन्होंने बरकरार रखी है और साथ ही ये फैसला भी महफूज रखा है। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का इस वक्त मौसम चल रहा है और त्यौहार के मौसम में कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो 48 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड से खबर है जहां स्कूल बस में आग लगी है और 25 तलबा जाँ बहक हो गए हैं। आशा पारेकर की 2 अक्टूबर को यौम पैदाइश है और इसी हवाले से अखबार ने इसमें आर्टिकल शाया किया है। आशा पारेकर की कई हिट फिल्मों के बाद उन्हें जुबली गर्ल कहा जाता था, ये बात उन्होंने लिखी है और साथ ही साथ उनकी जो करियर है, उनकी जिंदगी है और उनकी जो हुसूलियाबियां रही हैं वो तमाम इस आर्टिकल में शाया हुई हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।